हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सोपीडिया हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रोबोट्स के बारे में, तो चलो शुरू करते हैं। रोबोट्स आजकल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों, कार कंपनियों और कुछ फॉरेन कंट्रीज में तो बड़े बड़े मॉल्स में एंटरटेनर और गाइड के रूप में यूज किए जा रहे हैं। यहाँ तक रोबोट्स का यूज़ मिलिट्री, एग्रीकल्चर, कार मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, मेडिकल फील्ड और इंडस्ट्रीज़ में भी किया जा रहा है। रोबोट्स के आने से ऐसा लगा कि मनुष्य का काम आसान हो गया है, क्योंकि वे समय कम लेते हैं और एक्यूरेट होते हैं, गलती नहीं करते क्योंकि वे हमारे द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। हम जैसे कंट्रोल करेंगे वे वैसे ही कंट्रोल हो जाते हैं। पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे चर्चाएं हैं रोबोट्स के बारे में जो आप सोच भी नहीं सकते। जापान के मॉल में एक दिन ऐसा हुआ जो आपके रोबोट के बिहेवियर को पूरा समझा देगा और ऐसा लगेगा कि रोबोट के अंदर भी भावनाएं होती हैं। जापान के मॉल में जब एक रोबोट को कुछ बच्चे मिलकर तंग करने लगे तो उनसे दूर भागने लगा और वह बड़े लोगों के सामने जाकर खड़ा होने लगा। ये वीडियो देखिए। रोबोट्स द्वारा कुछ हमले की भी बातें आई हैं जो कि क्लियर कर देगी कि रोबोट्स हमारे सिग्नल पर काम नहीं करते, वे हमारे रूल से हटकर भी काम कर सकते हैं। अभी तक सन 2000 से सन 2013 के बीच में रोबोटिक सर्जन ने अभी तक 144 लोगों को मार दिया है और 1391 इंजरीज कर चुका है। और तो और 8061 रोबोट कुछ अलग ही प्रोसीजर अपना रहे थे सर्जरी के टाइम पर। रोबोट द्वारा हिंसा की कई बातें आई हैं, जैसे पहला फोर्ड मोटर असेंबली लाइन रोबोट। यह पहला रोबोट था जिसने खून किया था। रॉबर्ट विलियमसन पहले व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु रोबोट से हुई। इनकी मृत्यु जनवरी 1989 में तब हुई जब वे फोर्ड मोटर कास्टिंग प्लांट में काम कर रहे थे। उस दिन एक रोबोट खराब हो जाता है। उस रोबोट के कार्य को उन्होंने मैन्युअली अपने हाथों से करने का फैसला किया। कुछ देर बाद वह खराब पड़ा रोबोट अपने आप स्टार्ट हो जाता है और अपने रोबोटिक हाथ से रॉबर्ट का सिर कुचल देता है। उनकी उसी समय पर मौत हो जाती है। दूसरा, कावासाकी रोबोट रेबेलियन इन द जापान। यह बात दिसंबर 1981 की है, जब केंजी युरादा नामक एक इंजीनियर जापान के कावासाकी इंडस्ट्रियल प्लांट में एक रोबोट को फिक्स करने गया था। तभी वह बंद पड़ा रोबोट ऑटोमेटिकली बिना कमांड के स्टार्ट हो जाता है और अपने हाइड्रोलिक हाथों से पास की ग्राइंडिंग मशीन में केंजी युरादा को धक्का दे देता है। उनकी उसी समय पर मौत हो जाती है। यह रोबोट द्वारा किया हुआ सबसे हिंसक हमला था। तीसरा, 2015 में वॉक्सवैगन प्लांट में रोबोट का हमला। वॉक्सवैगन प्लांट में 2015 में एक रोबोट था जिसका काम कार के पुर्जों को लगाना था, पर वह अचानक क्रेजी हो जाता है और 22 साल के एक लड़के को पकड़ लेता है और उसको पकड़ने के बाद उसे मेटल प्लेट में मसलने लगता है। बड़ी मेहनत के बाद उसे कंट्रोल करके उस लड़के को छुड़ाया जाता है, परंतु पीठ में ज़्यादा चोट लगने के कारण उसकी हॉस्पिटल में मौत हो जाती है। चौथा, रोबोटिक तोप का साउथ अफ्रीका में हंगामा खड़ा करना। यह बात अक्टूबर 2007 की है, जब अफ्रीका के नॉर्थ केप में एक एंटी-क्राफ्ट रोबोटिक तोप अपने आप ही एक्टिव हो जाती है और स्वयं ही लॉन्च हो जाती है। यह साउथ अफ्रीका की डिफेंस फोर्स पर पूरे 250 राउंड मैगजीन फायर करती है। इस रोबोटिक तोप से 9 सिपाहियों की मौत हो जाती है और 14 घायल हो जाते हैं। यह सेना में रोबोट से पहली बार हमला हुआ था। पांचवा, 2006 में अलायंस टेक रोबोटिक स्टेशन पर हमला। यह बात रोबोटिक वर्क स्टेशन अलायंस टेक की है, जब एक बंद पड़ा रोबोट डिगेटर अपने आप एक्टिव हो जाता है और एक व्यक्ति को उठा लेता है और अपने सिर की तरफ उसे मारने की कोशिश करता है, परंतु यह व्यक्ति अपने पूरे साहस से रोबोट के हाथ को मरोड़ के रोबोट के रीसेट बटन को दबा देता है। बाद में इंजीनियर्स और वैज्ञानिक चेक करके बताते हैं कि रोबोट में ना तो कोई गड़बड़ी थी और ना कोई चेतना और ना कोई पावर थी, जो कि सबको एक बार चौंकाने पर मजबूर कर देती है। जब उसमें कोई पावर ही नहीं थी तो वह स्टार्ट कैसे हुआ। इंडिया में रोबोट द्वारा पहला हमला। यह बात अगस्त 2015 की है, जब रामजी लाल एसकेएस मेटल इन इंडिया में
काम कर रहे थे। तभी एक रोबोट जिसका काम धातु को वेल्ड करना था, वह पास में काम कर रहे रामजी लाल की तरफ मुड़ता है और उनमें अपनी वेल्डिंग करने वाले रोबोटिक आर्म को पेट में घुसा देता है, जिनकी उनकी मौके पे ही करंट से मौत हो जाती है। रोबोट द्वारा छुपकर हमला। यह बात सोडेसिया स्टर्लिंग हाइट की है, जब दिसंबर 2012 में एक व्यक्ति जिसका नाम ट्रेजरी स्ट्रक था, जो कि 38 साल के थे, वह रोबोटिक वर्क सेल को छोड़कर अपने घर जा रहे थे। तभी उनके पीछे एक छुपा हुआ रोबोट आके उनका गला दबाने लगता है और अपने भारी फोर्स से उन पर चेस्ट पर वार करता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों, ये रोबोट द्वारा पहली बार छुपकर हमला करने की खबर थी। दोस्तों, ये थी रोबोट्स द्वारा कुछ हमले की बातें। इन सभी केसेस में एक बात हमेशा कॉमन थी कि रोबोट्स अपने आप एक्टिव हो जाते थे और बिना किसी कमांड के हमला कर देते थे। इससे पता चलता है कि रोबोट्स हमारे रूल्स और सिग्नल्स कभी कभी फॉलो नहीं करते हैं। रोबोट्स जितने अच्छे हैं वे उतने ही बुरे हैं हमारे फ्यूचर के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।